अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स जो कि वैसे तो सब लोग शायद अप्लाई करते ही हैं अपने घरों में, लेकिन कुछ में भी इनमें से आपके लिए यूज़फुल हों। तो जी सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने सिर्फ़ सुबह उठने के बाद सिर्फ़ अपना बिस्तर ही नहीं बनाना, बल्कि घर में मौजूद जितने भी बिस्तर हैं जो आपने रात में यूज़ किए हैं, थ्रोज़, ब्लैंकेट्स, खेस, एक्स्ट्रा पिलोज़, उन सब को उनकी जगहों पे वापस रखना है। यानी कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपने सारे खेस अपने फ़ोल्ड किए, पिलोज़ उठाए और उनके लिए जो आपने जगह बनाई हुई है उन्हें उनकी जगहों पे वापस रख देना है। और फिर उसके बाद अपना बेड सेट करना है। सबसे पहले तो आपने एक्स्ट्रा बिस्तरे उठाने हैं, और मैंने तो अपनी कबर्ड में ये स्पेस छोड़ी हुई है, तो मैं सुबह उठते ही सारे बिस्तरे वहाँ पे वापस रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपना बेड सेट करती हूँ। ऑब्वियसली पहले उनकी जगह क्लियर होगी तो ही मेरे बेड के इधर उधर घूमने की जगह बनेगी, तो मैं बेड क्लियर कर सकूँगी अपना। और फिर उसके बाद हमने अपना बेड सेट कर लेना है और बेड से एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लें, रूम से एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लें, टेबल की, डाइनिंग, ड्रेसिंग की जो क्लीनिंग होने वाली है वो, साइड टेबल से एक्स्ट्रा बर्तन, यानी कि सुबह जाते में जो भी है वो सब आपने उसी टाइम उठा लेना है। और उसके बाद जी नेक्स्ट टिप ये है कि जी मैं खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद किचन में नहीं आती हूँ। यानी कि वो टाइम बच्चे स्कूल से आए होते हैं, हस्बैंड घर होते हैं, तो मैं वो टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद मुझे 5:30 तक खाना अपने हस्बैंड का भेजना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, वो अपना टाइम सेव करती हूँ इस तरह से कि साथ में मैं खाना बनने के लिए रख देती हूँ और साथ के साथ ही उसी दौरान ही, खाना बनने के दौरान ही, मैं अपने यूटेंसिल्स वॉश कर लेती हूँ जो कि हमने लंच में यूज़ किए होते हैं। और साथ ही मैं अपना बेसन साफ़ कर लेती हूँ, सिंक जो है वो, अपने टैप्स क्लियर कर लेती हूँ। और ये जी मेरे पास एक शैम्पू है जो कि लोकल मार्केट से मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि मिल जाता है। ये मैंने अपनी भाभी से लिया था, फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके पास देखा था, और यकीन माने ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है ना। इससे आपके टैप्स और जो सिंक है, यूटेंसिल्स जो आपके स्टील के या सिल्वर के जो आप बर्तन यूज़ करते हैं ना, ये उनको बग़ैर किसी स्टेन दिए, यानी कि उन्हें ब्लैक नहीं करता है, उनको फ़ौरन से इतना अच्छा से चमका देता है और ना ही आपको इतनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। और ये बहुत अच्छा है, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ करिएगा। बहुत सारी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। और बर्तन भी, यानी कि अब बहुत घिसना नहीं पड़ता है, फ़ौरन से थोड़ा सा बस घिसो और वो ब्लैक ब्लैक जो ऊपर लेयर आई होती है ना बर्तनों पे, उनको निकाल देता है और आपके बर्तन ना चमकने लग जाते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत, अच्छा, नीट सा क्लीन हो जाता है ना, मज़े का। और नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप खाना बना चुके हों तो अपना जो खाना होता है वो किसी छोटे बर्तन में या अपने सर्विंग बाउल में साथ के साथ ही शिफ्ट कर लें, ताकि जो बड़ा बर्तन है वो आपका उसी वक्त वॉश हो जाए और जिससे फैला हुआ नहीं लगता किचन में। साथ ही साथ बड़े बड़े बर्तन उठाए जाएँ ना, समेटे जाएँ, तो शेल्फ़ क्लीन लगती है। और स्पेशली जिनके पास छोटी शेल्फ्स हैं मेरे जैसी, तो उन पे बड़े बड़े बर्तन पड़े हुए वैसे ही अच्छे नहीं लगते, ऐसे लगता है कि शेल्फ्स फिल हो गई हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि साथ ही ना, खाना भेजने के बाद जितना लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है जो हमें रात में यूज़ करना होता है, वो मैं साथ ही बाउल में निकाल लेती हूँ और साथ ही वो जो बड़ा बर्तन होता है उसे वॉश करके रख देती हूँ। और नेक्स्ट टिप है जी, जो हम अपनी बर्थडे पार्टीज़ पे या किसी भी और इवेंट पे जो बैलून्स फिल करने होते हैं ना हमें, जैसे कि ग्लिटर डालना है या कोई और चीज़, तो उसके लिए इजी टिप है कि बैलून्स का माउथ ऊपर से, यानी कि उनका मुंह इतना छोटा होता है कि कोई चीज़ अंदर फिल नहीं कर सकते हैं, और अगर मुंह बड़ा है भी है ना तो वो इस तरह से खुलती नहीं है कि आप उसके अंदर कोई चीज़ डाल सकें, यानी कि इजीली। तो हम तो क्या करते हैं कि मोस्टली बाज़ार से ही ले लेते हैं, जो कि जिनके अंदर ग्लिटर्स होते हैं या स्पार्कल्स होते हैं। तो इसके लिए ये टिप है कि जी आपने किसी भी यानी कि जो सिरप की बोतलें होती हैं या जो CAC कोई भी जो बॉटल्स आती हैं, उनके नीचे एक रिंग होता है जो लॉक होता है उसका, आपने उसके ऊपर से इस तरह से कवर कर लेना है बैलून के माउथ को, फेस को, और उसका ना इस तरह से होल बन जाएगा। उसके बाद आप इजीली जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर, जो ग्लिटर डालना चाहते हैं या जो ये
जो स्पार्कल्स हैं, जो लाइट्स हैं, या कुछ भी आप डालना चाहते हैं ना, तो वो इजीली इसके अंदर डल जाएगा। वैसे तो मशीन्स मिलती हैं बैलून्स को के अंदर जो भी आपने जो इंसर्ट करना होता है उसके लिए, लेकिन ये होम हैक है इजीली। तो हम तो बर्थडे पार्टीज़ पे मैं ऐसे ही बैलून्स फिल करती हूँ बच्चों के लिए सरप्राइज़, और इसी से ही छोटी कैंडीज़ और जो बार्स होती हैं, चॉकलेट बार्स, वो भी बैलून के अंदर इजीली चली जाती हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है रफ सा। ये देखिए अंदर मैं दिखाना चाह रही थी कि इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि आप उसका कोई भी रिंग जो है वो बड़ा ले लें तो उसके अंदर कुछ भी डाल दें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे घर में मौजूद हर चीज़ की कोई ना कोई जगह हमने बनाई होती है, यानी कि इवन के स्पून्स की हर चीज़ की इवन के पानी की भी जगह बनाई होती है घर में। तो जी फालतू चीज़ों को उनकी जगहों पर ही इधर उधर नहीं रखना चाहिए, उनकी जगहों पर ही रख देना चाहिए। कोई भी चीज़ फालतू अपनी जगह से हट के पड़ी हो तो वो बुरी लगती है। तो मैंने अपने वाटर कैंस को रखने के लिए अपने कैबिन के नीचे वाला स्पेस यूज़ करती हूँ, तो उसे वहाँ पे ही रख दिया जाए, तो टाइम के टाइम ही रख दिया जाए तो अच्छा लगता है जी। नेक्स्ट टिप है जी, मैंने ले लिया है विनेगर और साथ में एक ओल्ड टूथब्रश। तो मैं क्या करूँगी जी, इस विनेगर को अप्लाई करूँगी। ये जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, वैसे तो क्लीन होते हैं, लेकिन ये जो इनके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है ना, लाइक ये इसके अंदर पता नहीं कहाँ से डर्ट इतना फंस जाता है कि वो क्लीन ही नहीं हो पाता। तो बस मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, इससे काफ़ी शाइन आ जाती है। और जो स्विचेस होते हैं ना, वहाँ से करंट लगने का बहुत ख़तरा होता है। तो मैं क्या करती हूँ जी, हेयर ब्रश की बैक साइड पे लगा के कपड़ा तो मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जी नेक्स्ट टिप है कि आपने जब भी रोटियाँ बनानी है ना, खुशी खुशी बनानी है, तो खुशी खुशी रोटियां बनाएं तो रोटियां फूलती भी हैं, अच्छी भी बनती हैं। अच्छा जी, वैसे तो ये एक बात है, हमारा खाने का टाइम हुआ था तो मैंने उसके लिए रोटियां बनाई थी, तो मैंने सोचा चलें ये भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जब हम हैप्पीली कोई भी काम करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से होता है। तो इसी तरह अगर हम खुशी खुशी हैप्पीली रोटी बनाएं तो रोटी भी अपना आप बताती है कि वो भी खुश है, यानी कि वो फूलती है और मज़े की बनती है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि रोटी बनाने तक जब तक मैंने सालन ओवन में रखा है तब तक मैंने अपना किचन टाइडी अप कर लेना है। जो भी वॉशिंग के लिए यूटेंसिल्स हैं उन्हें मैंने वॉश बेसिन में रख देना, शेल्फ़ क्लीन कर ली, और बाकी के साथ साथ तब तक खड़े खड़े जितने भी काम है वो कर लिए। नेक्स्ट टिप है जी, ये जो लहसुन बनाना होता है ना, ये हम लेडीज़ का सबसे मुश्किल हमें लगता है काम। वैसे तो मेरे पास अभी ये मोटा ही है कि मैंने इसे ना भी करती तो ये हो जाना था, लेकिन मैंने दिखाने के लिए कि भाई चलो ये एक टिप है। अगर बारीक लहसुन भी है आपके पास तो आप उसे ऐसे लैदा करके ओवन में सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए चला लें, तो उसके बाद ये लहसुन इतना अच्छे से पील ऑफ हो जाता है कि आप सिंगल एक ही हाथ से उनके छिलके उतार सकते हैं इजीली और बहुत ही क्विकली। वैसे तो अभी मैंने फास्ट स्पीड की हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप ना भी करें तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये हैक। इससे आई थिंक ये बहुत यूज़फुल होगा लेडीज़ के लिए कि ये इतना इजी है कि आप झटपट से अपने लहसुन को छील सकती हैं। वैसे तो मैं भी ये कभी कभी ही करती हूँ, जब टाइम होता है तो बस ऐसे ही लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन जब जल्दी में हूँ तो मैं ज़रूर यही करती हूँ। बल्कि ज़्यादा भी हो ना जब लहसुन, तब भी मुझे यही करना पड़ता है। इस तरह ज़रा जल्दी से हो जाता है काम और आप टाइम रहते सारे काम अपने बाकी के भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि लहसुन पड़ा रहता है और छीलने की वजह से और हम नहीं छील पाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करें तो वो जल्दी कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टिप है, ये जो कार्विंग वाले फर्नीचर होते हैं इनको क्लीन करना, और जो काफ़ी मुश्किल काम है। तो मेरे पास है जी ये एक ब्रश। आप इसकी जगह पे अगर ऐसा ब्रश अवेलेबल नहीं भी है तो आप इसकी जगह पे कपड़े धोने वाला जो ब्रश है ना, जिसके लॉन्ग टूथ्स हों, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको शावर से हल्का सा गीला कर लेना और फिर आपने इसे अच्छे से अपना फर्नीचर जहाँ जहाँ से गंदा है वहाँ से क्लीन कर लेना। और बस फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ वैसे होना ज़रूरी नहीं, किसी भी कपड़े के साथ आप इसे क्लीन कर सकते हैं और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस उम्मीद है कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी और काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो बस मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।